हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 6.4 योर मैथ्स बुक क्लास 8। ओके, हमारा टॉपिक क्या है? स्क्वायर रूट्स बाय डिवीजन मेथड। अभी तक हमने जो स्क्वायर रूट्स है वो कौन सी मेथड से फाइंड करा? सब्ट्रैक्शन मेथड से फाइंड करा है। और कौन सी मेथड से फाइंड करा है? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से फाइंड करा है। अब हम स्क्वायर रूट्स कौन सी मेथड से फाइंड करेंगे? लॉन्ग डिवीजन मेथड। ओके, आपकी बुक के पेज नंबर 107 पर ये एक्सरसाइज है। पेज नंबर 107। ओके, नाउ वी स्टार्ट लॉन्ग डिवीजन मेथड। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट 2304 का हमको स्क्वायर रूट फाइंड करना है। स्क्वायर रूट फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे? इसमें लॉन्ग डिवीजन मेथड अप्लाई करेंगे। बहुत इजी मेथड है, आप समझेंगे, आपको समझ में आएगी। तो लेट वी स्टार्ट 2304। कैसे करते हैं लॉन्ग डिवीजन मेथड? सबसे पहले हमने 2304 ये राइट किया। ओके, देन लाइन ड्रॉ करेंगे। उसके बाद में लॉन्ग डिवीजन मेथड में 2 के पेयर बनाए जाते हैं। पेयर कहाँ से बनाए जाते हैं? लास्ट डिजिट से। कौन सी डिजिट से पेयर बनाएंगे आप? लास्ट डिजिट। ओके, तो 2 के हम पेयर बनाएंगे। ये इन दोनों के पेयर बन गए और ये इन दोनों के पेयर बन गए। ओके, हमने पीछे से पेयर बनाया, 4 और 0 का एक पेयर मतलब 2 डिजिट का नंबर, तो ये पेयर बन गए। उसके बाद इसमें जब मल्टीप्लाई करते हैं हम यहाँ किसी लाइन ड्रॉ कर देंगे। 2 के हमने कैसे क्या बनाया? पेयर। और पेयर में कहाँ से बनाएंगे हम? लास्ट डिजिट से, पीछे के नंबर से बनाएंगे। ये 2 के हमने पेयर बनाएंगे। अब इसमें जब मल्टीप्लाई होता है, आपको मालूम है कि स्क्वायर्स में क्या होता है? जैसे मैंने लिख दिया 2 का स्क्वायर, तो आप क्या करते हो? 2 इंटू 2। 3 का स्क्वायर, तो आप क्या बोलते हो? 3 इंटू 3। 4 का स्क्वायर, तो आप क्या बोलते हो? 4 इंटू 4। तो इसमें भी जो मल्टीप्लीकेशन होता है तो वो स्क्वायर्स के फॉर्म में ही होगा। ऐसा नहीं कर सकते अब आपके 2 3 जा 6 या 2 4 जा 8। इसमें जब मल्टीप्लाई होगा तो इस फॉर्म में ही होगा, स्क्वायर्स के फॉर्म में मल्टीप्लाई होगा। तो हमको क्या लाना है? इसमें 23 लाना है। तो 23 लाने के लिए तो 23 आना चाहिए या फिर उससे नियरेस्ट नंबर आना चाहिए। ओके, डिवीजन में हम यही करते हैं। तो कौन सा ऐसा नंबर है कि जो 23 ला सकता है या फिर 23 के नियरेस्ट नंबर उसमें आ सकते हैं? तो कौन सा लेंगे? 2 2 जा 4, ये तो होगा नहीं आपका। 3 3 जा 2 2 जा 4 होते हैं, 3 3 जा 9 होते हैं, 4 4 जा 16 होते हैं, 5 5 जा 25 होते हैं। तो कौन सा नियरेस्ट नंबर आ रहा है इसमें? आपका नियरेस्ट नंबर कौन सा आ रहा है? 16। कौन सा आ रहा है? 16, क्योंकि 4 4 जा कितने हो गए? 16। अगर आप 5 5 जा लेते हैं तो कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा। और 25 इज ग्रेटर देन 23। ओके, तो हम कौन सा नंबर लेंगे इसमें? 4 4 जा 16। आपको ये तो समझ में आ गया कि इसमें किस टाइप से हम नंबर्स का मल्टीप्लाई करेंगे। स्क्वायर ऑफ द नंबर्स करेंगे। जैसे 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, 4 4 जा 16, 5 5 जा 25। तो ये 4 4 जा 16 हमारा आंसर आएगा। इसमें 4 राइट करेंगे। 4 4 जा 4 टाइम्स आया और यहाँ क्या राइट कर देंगे हम? 16। यहाँ क्या राइट कर देंगे हम? 16। ओके, और इन दोनों में क्या हो जाएगा? माइनस। ये इस टाइप से साइन आ जाएगा इसमें। 13 में से 6 माइनस हो गए तो कितने बचेंगे आपके? 23 में से आप 16 माइनस करें, कितना आएगा? 23 में से हम 16 माइनस करते हैं तो 7 आएगा। ओके, कितना आता है यहाँ पर? 7। और ये जो नंबर है 04, ये 04 पेयर में ही नीचे राइट करना है हमको। ऐसा नहीं कि हमने 0 राइट कर दिया और 4 बाद में राइट करेंगे। जब हम राइट करेंगे तो पेयर में ही ये नंबर राइट करते हैं। ओके, इज दैट क्लियर? अब इसमें क्या करेंगे? ये 4 नंबर है, तो यहाँ पर जो नंबर हम यहाँ राइट करते हैं उसी को हमको यहाँ पर प्लस भी करना है। क्या करना है? इसको हमको यहाँ पर प्लस कर देंगे। प्लस करने में क्या होगा? 4 और 4 कितने हो गए? 8 हो गए। कितने आ जाएंगे? 8। अब यहाँ पर जो डिजिट आएगा या तो वो इसकी इक्वल आ जाए या फिर उसके नियरेस्ट आ जाए। ओके, तो जैसे हमारा क्या आया? यहाँ पर 8 आया। 8 आया तो इसको हम कैसे लिखेंगे? बिल्कुल ध्यान से आप इसको समझिएगा। विच नंबर वी राइट? 8। ओके, अब यहाँ पर स्टार्टिंग फ्रॉम 1 से स्टार्ट करेंगे। ओके, 1 राइट किया मैंने तो 1 से राइट किया तो 1 1 जा 1, 81 ही आएगा। 2 राइट करेंगे तो मल्टीप्लाई भी 2 से ही होना है। 2 2 जा 4, 2 8 जा 16। 3 राइट करेंगे तो मल्टीप्लाई भी 3 से होना। 3 3 जा 9, 3 8 जा 24। हमको तो ऐसा नंबर चाहिए कि 1 स्पेस में क्या आ जाए? 4 आ जाए। तो 1 स्पेस में 4 कब
कैरी, 8 8 जा 64 और 6 70, 704। ओके, इस टाइप से आप चेक भी कर सकते हैं कि आप एक ट्रिक फॉलो कर सकते हैं, तो आपका जो सम है वो इजी हो जाएगा। तो हमने 8 से मल्टीप्लाई करा, यहाँ क्या 8, यहाँ कितना जाएगा 704, और यहाँ 8 राइट किया, तो यहाँ पे भी हमको 8 राइट करना है। यहाँ माइनस होता है और यहाँ क्या होता है प्लस। इनको 0 में से 4 में से 4 गए 0, 4 में से 4 गए 0 में से 0, माइनस हुए 0, 7 माइनस 7 0। ओके, वही दोनों को प्लस करेंगे, 8 प्लस 8 16, 8 प्लस 1 एंड 9 96, और 8 टाइम्स आया तो यहाँ क्या राइट कर देंगे प्लीज। आप देखिए जो 96 है 48 का क्या है, डबल है, जस्ट डबल है, तो जो भी यहाँ आंसर आएगा वो उसका क्या होगा, जस्ट डबल। तो हमारा आंसर क्या है 48, हमारा आंसर क्या आ जाएगा 48 है। तो आप इसको कैसे राइट करेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ 2304 इज इक्वल टू 48। दिस इज अवर आंसर। इज दैट क्लियर? आई होप कि आपको ये पूरा डिवीजन मेथड समझ में आ गई होगी। मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में और एक्सप्लेन करती हूँ तो आपको और क्लियर हो जाएगा कि डिवीजन मेथड कैसे हम फाइंड करते हैं। ओके, नाउ वी कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन 4489। योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज 4489। इसका भी हमको क्या फाइंड करना है, स्क्वायर रूट फाइंड करना है, वो भी कौन सी मेथड से, लॉन्ग डिवीजन मेथड से। ओके, तो कैसे फाइंड करेंगे, फर्स्ट वी राइट 4489, ओके, एंड देन वी मेक अ पेयर। पेयर कैसे बनाएंगे, लास्ट डिजिट से 8 9 का पेयर हो जाएगा और 4 4 का पेयर। हमेशा हमको लास्ट से ही पेयर बनाने हैं, इस चीज का बिल्कुल ध्यान रखेगा कि हमको लास्ट से पेयर बनाने के। अगर आप सपोज आपके पास में 4 8 9 इस टाइप से नंबर है तो आप लास्ट से पेयर बनाएंगे और इसमें क्या पास सिंगल नंबर ही रह जाएगा, पर पेयर कैसे बनाने आपको लास्ट से। ओके, अब पेयर बन गए, अब उसके बाद चेक करेंगे 44, या दैट इज नियरेस्ट नंबर ऑफ 44। ओके, तो विच नंबर इज नियरेस्ट ऑफ 44, अब हम ओरली भी कर सकते हैं। सपोज कितना लिया हमने, 5 5 25, 6 6 36, 7 7 49, तो 6 इंटू 6 करने पे कितना आ रहा है 36, एंड देन 7 इंटू 7 करने पे कितना आ रहा है 49। तो कौन सा नंबर लेंगे हम, 6 6 36, बिकॉज 36 इज द नियरेस्ट ऑफ द 44। ओके, तो 6 3 टाइम्स राइट होगा, 6 6 6, और यहाँ क्या आ जाएगा आपका 36। देन यहाँ तो हमको प्लस करना है, बट यहाँ क्या करेंगे आप माइनस। 44 में से 36 माइनस होंगे तो कितने आएंगे आपके 8, कितने आ जाएंगे 8। जब ये नंबर्स नीचे राइट होगा तो पेयर में राइट होगा 89, पूरा इसको हमको पेयर में ही राइट करना है। ओके, 6 एंड 6 प्लस किया तो कितना आ गया आपका 12। अब इतना हो गया, उसके बाद मैंने आपको क्या बताया था कि जो 12 नंबर आया है इसमें भी हम स्क्वायर्स वाली मेथड फॉलो करना है। जैसे 12 तो आपके पास है ही सही, पर इसके आगे जो भी नंबर ऐड होगा उसी नंबर से हमको मल्टीप्लाई करना है। देन वी फाइंड ऑब्टेन 8 8 9। ओके, तो 1 करेंगे तो कितना आया, 1 इंटू 1 121। 2 करेंगे तो कितना आएगा 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 202। तो ये तो बहुत लॉन्ग प्रोसेस हो जाएगी। तो अब ऐसा मैंने आपको ट्रिक बताई थी कि 9 है, इसकी वंस प्लेस पे कितना है 9, तो हम ऐसे नंबर का मल्टीप्लाई कर दें कि यहाँ पर उस नंबर से मल्टीप्लाई करने पर उसकी वंस प्लेस पे कितना आ जाए 9 आ जाए। ओके, तो हम करके देखते हैं। जैसे मैंने लिखा 1 2 3 लेते हैं, आप बोलेंगे 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, पर ये में बहुत स्मॉलर नंबर आता है। तो कौन सा ऐसा नंबर है कि मल्टीप्लाई करने पे वंस प्लेस पे 9 आता है। 7 7 7 जा कितने होते हैं 49, उसकी भी वंस प्लेस पे कितना आ रहा है 9 आ रहा है। तो 7 से ट्राई करते हैं कि 7 से आता है क्या, 1 2 7 7 7 7 जा 49 का 9, 4 कैरी, 7 2 जा 40 और 4 18, 1 कैरी, 7 1 जा 7 और 1 8 8 9। ओके, 7 से मल्टीप्लाई करने पे हमारा 8 8 9 आ रहा है, तो हम यहाँ 7 राइट करेंगे, यहाँ पे भी 7 राइट करेंगे, देन यहाँ पे भी 7 राइट करेंगे और यहाँ राइट करेंगे 8 8 9। ओके, इसको तो हमको प्लस करना है, देन इसको हम क्या करेंगे माइनस। 9 माइनस 9 0, 8 माइनस 8 0, 8 माइनस 8 0। ओके, 7 प्लस 7 14, 1 कैरी 3 एंड 134। दिस इज आवर आंसर। क्या हुआ आपका आंसर इसमें?
डिवीजन मेथड जो मैंने आपको बताई, डिवीजन मेथड ये अच्छे से समझ में आ गई होगी। और इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आपकी बुक में दे रखे हैं, 12 क्वेश्चंस दे रखे हैं। मैंने आपको यहाँ 2 ही क्वेश्चंस एक्सप्लेन किए हैं, तो आपको इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आपकी बुक में है उसको आपको सॉल्व भी करना है, ठीक है। इसके बाद मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन एक्सप्लेन करूंगी, आपकी बुक का ही है। जब तक आप इसको सॉल्व करके रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।